हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ठीक है, आप उसकी तैयारी में मस्त रहिए और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर नज़दीक है तो क्या ही कर सकते हैं, बस अपना हाथ में क्या है, पढ़ाई करना है। बस पढ़िए और जो भी आपको फल की चिंता नहीं करना है। आप जो पढ़ेंगे वही आपको फल के रूप में कन्वर्ट होकर रिजल्ट के दिन मिलने वाला है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल टॉपिक है। ठीक है, इसको तो हर दोस्तों को, हर जो है स्टूडेंट को ज़रूरत है कि हम कैसे इसको कवर करें और वो क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। वो है जीवन परिचय। ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका फिजिक्स तो हाँ बहुत टॉप लेवल पे है। ठीक है, मैथमेटिक्स टॉप लेवल पे है। ठीक है, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होता ही नहीं है, मैथमेटिक्स को यूं ही कम कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनसे कोई चीज़ रटा नहीं जाता, तो उन सब के लिए, और जिनको रटा भी जाता है वो भूल जाते हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। वेरी वेरी बेनिफिशियल होगा उन सभी के लिए। ठीक है, तो आज हम ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे कि इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है क्या मेरे भाई, जीवन परिचय को, किसी भी जीवन परिचय को मात्र क्या 5 मिनट में, 5 मिनट में मेरे भाई किसी भी जीवन परिचय को आप जो है उड़ा सकते हैं। किसी भी जीवन परिचय को आप जो है याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं। बस आप इन टॉपिकों को ध्यान देते हैं और इन पे जो है फोकस करते हैं तब। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से बात हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जीवन परिचय को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बेहतरीन लेवल का जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला बात है मेरे भाई कि ऊपर ही लिखा है कि जीवन परिचय को कैसे लिखें। किससे? तो ट्रिक से। क्या भैया? तो ट्रिक से। क्या? तो ट्रिक से जीवन परिचय को हम कैसे निपटाएं, सटपट करें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला बात इसमें आता है कि जन्म और उनके जीवन काल की प्रारंभिक घटनाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। और वो भी कैसी जानकारी? तो मेरे भाई एग्जैक्ट जानकारी होना चाहिए। क्या? तो जन्म और उनके मृत्यु के बारे में पूरे सही सही एग्जैक्ट जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही जानकारी रखेंगे उनके बारे में तो क्या होगा, अच्छा रहेगा। और हम बताएंगे कि क्यों आपको जन्म और उनके जीवन काल की जो प्रारंभिक घटनाएं हैं उनको सही से क्यों ध्यान देना जरूरी है और क्यों अच्छे से करना जरूरी है। क्योंकि आप जब भी देखिएगा मेरे भाई, एग्जामिनर का मेन मोटिव यही होता है कि जब भी कॉपी जांच करते हैं एग्जामिनर तो क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं कि बच्चा जो है जीवन परिचय में उनके जन्म को, कवि के, लेखक के जन्म को सही लिखा है कि नहीं, और उनके जीवन की जो प्रारंभिक घटनाएं हैं, जैसे प्रारंभिक घटनाओं में हम बात करें तो उनके माता पिता का नाम, ठीक है, उनके जन्म स्थान के बारे में, ठीक है, और उनकी शिक्षा के बारे में लड़का सही लिखा है या नहीं, वहीं से एग्जामिनर भांप लेता है। ठीक है, एग्जामिनर को आभास हो जाता है कि लड़का कैसा है, रट्टू तोता है या फिर समझ कर लिखा है या फिर हमको भुलिया रहा है गलत लिखकर। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है आपको, जन्म के बारे में और प्रारंभिक परिचय के बारे में बिल्कुल कंठस्थ जानकारी, अच्छे से जानकारी, प्योर जानकारी, शुद्ध जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जन्म हुआ 1900 में किसी कवि, जैसे हम सुमित्रानंद पंत जी का ही बात कर ले, जैसे उनका ही जीवन परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौशाम्बी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये हिंदी के काफ़ी सुकुमार कवि माने जाते हैं तथा इनके माता का नाम ये था और पिता का नाम ये था। इनका जीवन परिचय मान लीजिए आपको लिखना है और आप मार रहे हैं बाजी कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1910 में हुआ था और वो क्या 1910 में कुशीनगर में हुआ था। ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। ऊपर ही आपको एग्जामिनर पहचान लेगा कि हाँ बबुआ हमको तुम तो वो फुसला रहे हो, मारेगा कट और नंबर आपका कर देगा क्या, तो 0। इसीलिए आपको क्या करना है, जन्म के बारे में और प्रारंभिक परिचय के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी, सही सही, क्या भैया, तो सही सही जानकारी होना बेहद जरूरी है जन्म और प्रारंभिक परिचय के
बारे में। ठीक है, अगला बात देखिए, दूसरा बात है कि जीवन काल की घटनाएं। इनके जीवन काल की जो भी घटनाएं घटती हैं उनका भी बारे में सही सही जानकारी होना चाहिए। इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि जीवन काल की घटनाओं को आप कैसे देख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी कवि को उठा लीजिए, उनके जीवन में एक तो चीज़ कॉमन है कि हर एक कवि के, हर एक लेखक के जीवन में एक कठिनाइयाँ तो आती ही है कि हम जो है क्या, सॉरी दोस्तों, हम बोल दिए कि उनके जीवन में एक बात कॉमन है कि सबको अपने पढ़ाई के दौरान जो है क्या होता है, तो कठिनाइयों का सामना होता है और वो क्या, अच्छी शिक्षा जो है नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये जो है सबके, हर एक लेखक के बीच की कॉमन बात है। किसी का भी जीवन परिचय हो मेरे भाई, आप आंख मूंद कर बीच में इस बात को लिख दीजिए, कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, कि सब कि इनको पढ़ाई करने के दौरान, जैसे हम पंत जी का बता रहे हैं, तो ऊपर का हमने बताया था प्रारंभिक परिचय में कि 1900 ईस्वी में कलमोड़ा के निकट कौसामी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम, माता का नाम ये था। और इनके जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसमें जीवन काल की घटनाएं, तो इसमें आपको क्या करना है कि देखना है आपको कैसे कि इनको पढ़ाई के दौरान ये कठिनाइयाँ हुई। ठीक है, और पढ़ाई में लगन होने के बावजूद इनको क्या, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, फिर भी इन्होंने क्या, अनेक कठिनाइयों को दबाते हुए, अनेक कठिनाइयों से पार पाते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई के कार्य को जारी रखा और इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। ये बात को आप हर एक कवि के, लेखिका के या लेखक के बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें आपको घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो दूसरी बात हमारा भी कंप्लीट हो गया और पहला बात भी कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान रखना। दूसरा बात यह है कि प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार के बारे में भी आपको अच्छी से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसके बारे में जो है जानकारियाँ होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर हम पंत जी की बात छोड़ दें, अगर हम मान लीजिए हजारी प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है, तो उसमें हम इन बातों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाली बातों को अप्लाई के बारे में देखें तो क्या, जन्म और क्या प्रारंभिक परिचय सही होना चाहिए। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में, 1907 में हुआ था बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में। और इनके माता का नाम प्रारंभिक परिचय में सही होना चाहिए, तो इनके माता का नाम ये था और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, इनके माता का नाम क्या था, ज्योतिषमती था, और पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, ये इनका हो गया, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे भाई मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पहला जन्म भी हो गया सही, मृत्यु प्रारंभिक परिचय भी हो गया। दूसरा जीवन काल की घटना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अनेक कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने अपने पढ़ाई के क्षेत्र को, पढ़ाई को जारी रखा और इन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है, और आगे जाकर इन्होंने संस्कृत की शिक्षा को भी प्राप्त किया। ये क्या है, बीच वाला पोर्शन हो गया क्या, जीवन काल की घटनाओं वाला के क्रम में। ठीक है, अगला बात आता है क्या, तो प्रमुख पुरस्कार, तो हम इनकी बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इनको क्या, काशी विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की आचार्य की उपाधि दिया। ठीक है, और 1949 में इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या, डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इन पुरस्कार के बारे में आपको क्या, तीसरे नंबर पे लिखना है। ठीक है, कोई सा भी लेखक हो, उनको पुरस्कार के बारे में जो भी जानकारियां हो वो एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। पहला बात क्या, जन्म और प्रारंभिक परिचय सही होना चाहिए। दूसरा बात क्या, जीवन काल की घटनाएं जो है सही होनी चाहिए। तीसरा बात क्या, उनके प्रमुख पुरस्कार के बारे में सही सही जानकारी एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला बात देखिए, मृत्यु। अब देखिए, किसी भी कवि के बारे में मृत्यु जो है एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, सही सही मालूम होना चाहिए। जैसे हमने हजारी प्रसाद का लिख रहे थे, तो इनका मृत्यु कब हो जाएगा, तो कब हो जाएगा जी, 1979 में इनका इनका क्या हो जाएगा, देहावसान, यानी जो है परलोक सिधार जाते हैं, इनकी निर्धन हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जैक्ट जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम एक और अप्लाई करके दिखाते हैं। चलिए पंत जी का एक बार और देख लेते हैं। तो पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो पहला अप्लाई करिए, पहला वाला पार्ट, जन्म और प्रारंभिक परिचय। तो क्या लिखेंगे, सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसामी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके माता का नाम ये था तथा ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। ये प्रारंभिक परिचय हुआ, जन्म, माता पिता का नाम प्रारंभिक परिचय में रहेगा। ठीक है, अगला बात क्या, तो जीवन काल की घटनाएं। तो इनके जीवन काल की घटनाओं में क्या हो जाएगा कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने कुछ समय के लिए इन्हें अपनी शिक्षा को छोड़ना पड़ा तथा अपने कठिनाइयों को दबाते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा
और अपनी पढ़ाई को लगन से करते हुए इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। इस बात को हर एक कवि के बीच वाले पार्ट में आपको लिखना है, ठीक है। अगला बात क्या, प्रमुख पुरस्कार। तो पंत जी को भी क्या क्या मिला था, तो इन्हें पंजाब सॉरी दोस्तों, इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय से भी इन्होंने पुरस्कार मिला था, ठीक है। तथा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनको क्या करना है, आपको तीसरे स्टेप में लिखना है, ठीक है। और इन सबसे करते हुए ये अनेक कठिनाइयों के बावजूद पढ़े और ये क्या शिक्षा के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, अनेक रचनाओं को लिखा, ठीक है। ऐसे लिखिए। और अनेक इसके बावजूद ये इस कवि का निर्धन जो है, जैसे हम पंत जी की बात कर रहे हैं, तो पंत जी का निर्धन क्या 1977 में हो गया। और पंत जी के जाने के बाद हिंदी के क्षेत्र में या हिंदी के काल में एक जो है अंधकार सा छा गया, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इन 4 बातों को आप जो है अच्छे से फॉलो करिएगा। और किसी भी जीवन परिचय में आप इन 4 बातों को ध्यान रखना, जन्म, प्रारंभिक परिचय, मृत्यु और प्रमुख पुरस्कार। इन बातों को जो है छोटे छोटे खंडों में आप लिखिए और बीच में आप जोड़कर कुछ भी लिख दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर का नज़र बहुत पैनी होता है, यह इसी बातों को, इन्हीं चीज़ों को क्या टेकअप देखने की कोशिश करता है और इन्हीं चीज़ों पर उनकी नज़रें जाती है एग्जामिनर की। और ये चीज़ें अगर आपकी सही रही तो भगवान की कृपा से आपके जो है पूरे 8 नंबर या फिर जो भी जितने नंबर में जीवन परिचय मिले, ये पूरे आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही है आज का वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन जो है बातों को और इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। डट कर फॉलो करना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और आपके नंबर तो क्लियर होगा ही, ठीक है। बात समझ में आया? तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना, कोई डाउट हो तो, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, हम जरूर वीडियो लाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप मेरे भाई जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमें हौसला मिलता है। आपके लिए इतनी चिल्ला चिल्ला कर बातें करना और इतनी रात को और इतनी मुश्किलों में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराना, ठीक है। थोड़ा तबीयत भी खराब है, फिर भी आपके लिए हम हाजिर हैं वीडियो लेकर। बस यूँ ही भरोसा है, उम्मीद है, आशा है, होप है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी बोलना कि वो लोग भी चैनल को मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के पहले भी, एग्ज़ाम के बाद भी और एग्ज़ाम के समय भी एजुकेशन साथी आपके साथ है। कॉन्फिडेंस में रहिए, बस मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से खाइए पिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है, आपको सेहत को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी आई विश आपका जो है मनोकामना पूरा हो, 95+ आप फोड़े हिंदी में भी, ठीक है। और ओवरऑल जो है आप 95% लाए, ठीक है। और आप जो है टॉपर बने, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है। बस यही मेरी कामना है। तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, जिनसे याद नहीं होता है दबा कर इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि सबको लाभ मिलना चाहिए इस वीडियो का। ये नहीं अकेले देख कर चुप हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास शेयर होना चाहिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सब लोग से बोलना कि इस चैनल से जुड़िए और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सबकी तैयारी करिए मेरे भाई। बस यही आपसे उम्मीद है और ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।